हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो जाओ शील है, ये जाओ युवा से पूछने लगता है कि ब्रो तुम काफी ज्यादा कमाल का अल्केमिस्ट हो, तो इसीलिए मेरे लिए तुम गोल्डन नीडल के मदद से फायर स्मोक मेथड को यूज करके कमाल का अल्केमिस्ट पिल बना दो। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के जाओ युवान वो माइंड टू माइंड यान जाओ से बात कर रहा होता है। यान जाओ जी जैसे जैसे बोला होता है ये भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है, और ऐसा करने की वजह से वो फाइनली गोल्डन नीडल को बना लेता है। और इसके बाद बाकी के रेमेडी को यूज करके उसके साथ फायर स्मोक मेथड भी यूज करके वो फाइनली एक अल्केमिस्ट का पिल बना लेता है। और इसके बाद वो गोल्डन नीडल को यूज करके वो कमाल का अल्केमिस्ट पिल को और भी ज्यादा कमाल का बनाने लगता है, और उसका एफिशिएंसी को इंप्रूव करके। और ऐसे ही 1-2 मिनट बीत जाता है, और इसके बाद फाइनली जावियन बोलने लगता है कि एल्डरॉन्ग मेरा तो काम यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया, तो इसलिए आप ये एक बार इस पिल को चेक करके देख लीजिए। और ये सुने तुरंत बाद एल्डरॉन्ग उस पिल के पास जाता है और उसे लेकर बोल रहा होता है कि आय हाय आज तो मजा आ गया मुझे, क्योंकि आज ही मैंने पहले वो गोल्डन डॉट टेक्निक इतना कमाल का टेक्निक को देख चुका हूँ। अब ये गोल्डन नीडल और उसके साथ फायर स्मोक मेथड दोनों को कॉम्बिनेशन करके ये कमाल का पिल को बनाते हुए देख पाए। और मैं देख सकता हूँ इस पिल के अंदर 1% का इम्प्यूरिटी नहीं। नॉर्मली कौन सा भी कमाल का पिल हो जरूर उसके अंदर 1 से लेकर 10% का इम्प्यूरिटी जरूर हो गया हो, पर इसके अंदर 1% का इम्प्यूरिटी नहीं। ये परफेक्ट या प्योर अल्केमी का पिल है। अगर प्रिंस जावियन आपको अतरस नहीं तो मैं इस पिल को रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पिल से काफी कुछ सीखना चाहता हूँ। ये सुनिए बाद जावियन बोलते नहीं एल्डरॉन्ग आप मुझसे परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, आप उस पिल को अच्छी तरह से रख सकते हो। ये सुनिए के बाद जावो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से वो एल्डरॉन्ग से वो पिल को पूरी तरह से छीन लेते हैं। इसके बाद अपने आप ही खुद ही एक गोल्डन नीडल को बना लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि एक बार मैं भी इस पिल को रिफाइन करके इसके इंप्योरिटी चेक करके देखना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है कि मेरे फायर स्मोक मेथड से ये गोल्डन नीडल टेक्निक काफी सारे इंप्योरिटीज को बाहर निकाल सकते हैं ये पिल के अंदर से, क्योंकि मैंने अपने पिछली जिंदगी में काफी साल रिसर्च करने के बाद ये फायर स्मोक मेथड को खुद बनाया था। ये सोचने तुरंत बाद उस पिल के अंदर ये अपने गोल्डन नीडल को पूरी तरह चुबाने लगता है इधर उधर, और ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे उस पिल के अंदर रिएक्शन आने लगता है। इसके बाद फाइनली वो पिल पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं उसके फेस के ऊपर। ये देखने के बाद जावियन उसको चिढ़ाते हुए बोला होता है कि थैंक्स ब्रदर, तुमने मुझे आज दिखा दिया है कि इस टेक्निक को गलत करने की वजह से नतीजा क्या होता है, क्योंकि मैं पहले बार इसे देखने के तुरंत बाद ही इसको सही तरह से करने लगा था। और ये सुनने के बाद इस जावू को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। इसके वजह चिल्ला के बोलने लगता है कि जावियन तुम कमी ने कही क्या, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरे पास इतना औकात नहीं कि तुम इतना कमाल का पिल को बना सको, और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि उस यान जाओ जी ने तुम्हें माइंड टू माइंड बताया इस पिल को कैसे बनाना है, और वो यान जाओ जी ने तुम्हें ये पिल बनाने में मदद की। इसके वजह से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि उस यान जाओ जी ने इनडायरेक्टली ये कंपटीशन में मुझे हरा दिया, इसके वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुनने बाद यान जाओ जी उसको चिढ़ाते हुए बोला होता है तुमने क्या बोला, मैंने अच्छी तरह सुना नहीं क्या, तुमने बोला था कि मैंने उसका मदद किया पिल बनाने में, पर मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ ब्रो, क्योंकि वो वहां पर है और मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसको छुआ तक भी नहीं, और वैसे भी या मेरे वजह से या उसके वजह से तुम यहाँ पर हार गए हो, तो इसीलिए ये मानो या से दफा हो जाओ। ये सुने बाद जाओ वहां से ज्यादा वो बोला होता है हाँ जा रहा हूँ, तुझे इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं। और ऐसे ही जाते जाते ये जाओ अपने बंदों से बोलने लगता है कि तुम लोग अच्छी तरह सुन लो, आगे जाकर उस यान जाओ जिसे बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना हम ही नंगा हो जाएंगे, क्योंकि उसने जिस टेक्निक को वो जावियन को बताया उस टेक्निक को सीखने के लिए तुम ये कमाल का अल्केमिस्ट भी होना चाहिए, उसके साथ कमाल का तलवारबाज भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम उस यान जाओ जिसे जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए सेफ है। ऐसे ही बात करते करते वो लोग वहां से जा रहे होता है, और इसे देखने के बाद जाओ शीले भी वहां से जाते हुए बोला होता है कि चलो भाई तुम भी देख सकते हो यहाँ पर के ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा, तो इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए करने के लिए काफी सारे काम ऑलरेडी पेंडिंग में है, तो इसलिए मैं वो सारे काम के ऊपर अटेंड करना चाहता हूँ। ये बोल के वो वहां से जाने लगता है, और ये देखने तुरंत बाद ही हमारे ध्यान जाओ जो अपना एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोला होता है कि ऐसा लग रहा है एम्परर ऑफ जिन तुम यहाँ पर कोई काम भूल रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे अगेंस्ट एक बेट लगा लिया था, और उस बेट के मुताबिक तुम्हारे खजाने के अंदर से मुझे कुछ शेयर चाहिए, और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे जिन एम्पायर में काफी सारे रूम्स है, उन रूम्स में काफी सारा खजाना छुपा पड़ा है, तो इसलिए ला बाबला मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रूम की चाबी दे दे। एक सेकंड कहीं तुम इसके बारे में पूरी तरह से भूल तो नहीं गए, अगर तुम ये भूल गए तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के सामने तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा, और मैं ऐसा ना होने देना चाहता हूँ। ये सुने तुरंत बाद वो ना चाहकर भी एक चाबी को इसके तरफ फेंक देते। इसके बाद बोलने लगता है कि सिर्फ एक रूम का चाबी तुम्हें मिलेगा, और उस रूम के अंदर के सारे खजाने तुम्हारे, और बाकी रूम्स के बारे में पूछने के बारे में सोचना ही मत। ये बोल के वो वहां से कंप्लीटली चले जाते। इसके बाद वो जावियन और जाओ शेंग दोनों इससे बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ जाओ जो आपने यहाँ पर आकर हमारी इज्जत को बचा ही नहीं बल्कि उसको काफी हद तक बढ़ाया भी है, तो इसलिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, पर अभी के लिए हमें भी अपना एम्पायर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि ये सारे कांड को हम सबसे पहले एम्पायर यानी हमारे फादर को बताना चाहिए। ये बोल के वो लोग वहां से जाने लगते हैं, और इसे देखने के बाद यहाँ जाओ जो उसको बाय बोल के ये भी सामने की तरफ जा रहा होता है, और तभी वो जाओ शीले से दिया हुआ या चाबी या पेंडेंट को देख लेता है, और इसे देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर आने से मेरे लिए काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इनमें से पहला ये काफी ज्यादा खजाना है, और उसके
साथ साथ ही वो डांग टांग एम्पायर की थर्ड प्रिंस और फर्स्ट प्रिंस, हाँ वो जावियन फर्स्ट प्रिंस ही है, उन दोनों की दोस्ती मिल गई है। इसके वजह से आगे जाकर उन दोनों में से कोई बंदा एम्परर बन गया तो उसके बाद मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। पर यही नहीं बल्कि इससे भी काफी कमाल की बात यह है कि मेरे पीछे वाली ये लड़की काफी ज्यादा कमाल की है और आगे जाकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और अगर मेरा लक का जाओ तो आगे जाकर ये लड़की की वजह से मेरे फादर काफी जल्दी हमारे सेक्ट का लीडर बन जाएगा। और ये सब सोचता सोचता वो वहां पर खड़े हो रहा है, सब हंसी जा रहा होता है। और इसे देखने के बाद ये फिंक्शन अपने मनी में सोचने लगता है, अरे बाप रे ये बंदा किसके बारे में सोच रहा होगा, किसके बारे में हंसी जा रहा है। और तभी अब इसी शूट होता है जाओ शीले की तरफ। उसका एक बंदा उससे पूछ रहा होता है कि और मैं से आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो खजाना रूम की चाबी नहीं बल्कि कुछ और थी, और आपसे मैं इसीलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस जैसे स्ट्रांग और बैकग्राउंड वाले बंदे को बिल्कुल ही चीट नहीं करते, पर आप उस बंदे को चीट कर लिया तो इसलिए इसके बारे में मुझे को थोड़ा हैरान हो रहे हैं। ये सुनिए बड़े जाओ शीला बोलेंगे तुम्हें इतना भी ज्यादा हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये इतना भी बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने उस यान जाओ जी को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट किया क्योंकि मुझे पहले ये लगा था कि उसने चाओ युआन लांग और उसके साथ शियाओ शेंग को दोनों को लकी वजह से हरा दिया है, पर अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया उसने लकी वजह से नहीं बल्कि अपना खुद की टैलेंट से हरा दिया है उन दोनों को। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर उस यान जाओ जी जरूर हमारा प्लान में जरूर दखलांदाजी करेगा। तो इसीलिए वो शेंग जाओ के को जाकर बताओ ये यान जाओ जी को ध्यान में रखकर हमारे प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए, वरना हमारा प्लान पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहता। ये सुनिए बात ठीक है और मैं ऐसी बोल के वो भी वहां से जाने लगता है और ये सारे बातों को पीछे पीछे आते हुए जाओ भी सुन रहा होता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो जिन के एम्पायर यानी मेरा भाई जाओ शीले आपसे मुझे पूरी तरह से इग्नोर करके ही रहेगा क्योंकि आज मेरे वजह से उसको काफी ज्यादा बदनामी भी हुई, उसके साथ साथ उसको काफी ज्यादा लॉस भी हुआ पैसे के वजह। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आगे से मेरा परवाह कोई भी नहीं करेगा। और इस पूरी किंगडम में अभी के लिए दो ही फैक्शन है और उनमें से पहला फैक्शन का नाम गुआचे माउंटेन का फैक्शन है और दूसरा का नाम शेंगजांग फैक्शन है। पर ये सारे लोग को ये बिल्कुल ही पता नहीं है कि उन दोनों फैक्शन के अलावा यहाँ पर कोई और फैक्शन है और वहीं पर मैं जाता हूँ ये बोल के ये बड़ा सा बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाता है। और तभी अब शूट होता है एक जंगल के अंदर, वहां पर हमारे यान जाओ जी उसके साथ फेंगशा और उसके साथ येहू तीनों बैठकर ऐसा पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी ये यान जाओ जी उसके साथ येहू दोनों एक मीट का टुकड़ा पकड़ के खाने लगते हैं और इसे देखने के बाद फेंगशिंग थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि तुम दोनों हाई लेवल के कल्टिवेटर्स हो फिर भी तुम दोनों ऐसा खाना क्यों कर रहे हो। नॉर्मली इतना हाई लेवल के कल्टिवेटर्स बिल्कुल भी खाना नहीं खाते क्योंकि वो लोग अपना कल्टिवेशन करके अपना एनर्जी रिप्लेनिश करते हैं, तुम लोग क्यों ऐसा खाना कर रहे हैं। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही बोला, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो खाना खाते ही जी सकते हैं और खाना खाए ही बिना जी नहीं सकते हैं, हमने पहला ऑप्शन चूज किया, इसमें क्या गलती है। ये सुनने के बाद ये भी कुछ भी नहीं बोल पाते। तब ये यान जाओ जी आगे बोलने लगता है कि फेंगशिंग मेरा एक रिक्वेस्ट है, तुम जाकर केव के अंदर वेट करना, आज रात हम दोनों बिल्कुल ही नहीं सोएंगे। ये सुनने के बाद ये लड़की उसके काफी देर जाकर ऐसा रुक जाती है। इसके बाद बोलने लगते हैं कि अबे साले मैं ऐसा लड़की बिल्कुल नहीं, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा वैसा करने के बारे में मत सोचना वरना मैं तुम्हारे माँ बहन ये करके रख दूंगा। और इसका एक सेकंड देखने के बाद यान जाओ जी समझ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि फेंगशिंग तुमने मुझे पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंड कर लिया है क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया था कि तुमके काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, इसके वजह से तुम्हारे मेरिडेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, अब तुम अपना पूरा पावर बिल्कुल ही नहीं यूज कर पा रहे। तो इसीलिए मैं तुम्हारे मेरिडेंस को ओपन करने में तुम्हारा मदद करूंगा, यही मेरा मतलब थी। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें मेरे सेक्ट के अंदर यूं ही नहीं ले जा रहे हो बल्कि तुम मेरे फादर की मदद करोगी ये सेक्ट लीडर बनने में और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे मेरिडेंस को पूरी तरह से अनब्लॉक करने में। ये सुनिए बाद ये लड़की भी समझ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है सॉरी सॉरी मैंने गलत समझ है। ये और इस सारे कांड को देखने के बाद ये हंसने लगता है। तभी यहाँ पे शूट होता है कुछ देर बाद का। तब हम देखते हैं ये दोनों ये केव के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी यान जाओ जो उस लड़की का ब्लैक हुआ मेरिडेंस को पूरी तरह से अनब्लॉक करने में पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो लड़की भी यही कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।